दीदी जी, आपने इनको कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। दीदी जी, ये ना हमारे पति हैं और ये लापता है। 2 साल से घर वापस नहीं आए, शहर में काम करने आए थे और इनके माँ बाप ना बहुत परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला जाओ और इन्हें ढूंढ कर लाओ, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं इन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। अरे दीदी जी, आप बहुत भले इंसान लग रहे हो, मुझे आप अच्छी लगी इसलिए मैंने आपसे पूछा। अगर आपसे कोई मदद हो सकती है तो कर दीजिए। क्या तुम इस शहर में किसी को जानती हो? नहीं दीदी, हम किसी को नहीं जानते। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। हेलो सनी। हाँ तानिया बताओ। अब वो मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी थी, तो तुम क्या मिलने आ सकते हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, मैं मार्केट आई हुई थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस किसी से मिलवाना था, जरूरी है, प्लीज आ जाओ ना। चलो ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ, भेजो लोकेशन। ठीक है। हाँ तानिया क्या हुआ, तुमने इतना अर्जेंट बुलाया मुझे, सब ठीक है ना? वो तुमसे मिलवाना था किसी को। किससे? कौन है? नई कामवारी ढूंढ रही हो क्या तुम? कौन है? ये तो तुम मुझे बताओ ना कि कौन है ये, और आखिर ये तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रही थी? क्या तुम जानते हो इनको? अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन है? तुमने मिलने के लिए बुलाया तो तुम्हें जानती होगी ना कि कौन है ये। बताओ ना, क्यों बुलाया आपसे? अच्छा, तो अब तो मुझे जानते नहीं हो, तब तो आप अपने माँ बाबू जी को भी नहीं जानते होंगे। अरे 2 साल से वो रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, यही सोचते रहते हैं कि उनका बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। इतनी तो फिक्र करते हैं कम से कम। अरे आप यहाँ ऐसे रह रहे हैं, अरे कुछ तो शर्म करो। आप तो यहाँ अपनी जिंदगी याशों में काट रहे हो। आपके माँ बाप दिन रात यही सोचते रहते हैं कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। वो सोच सोच के यही कुड़ते जा रहे हैं। और आपको मेरे बारे में पता क्या है? आपको पता है जो लड़की घर से बाहर नहीं निकली वो आपको यहाँ तक आ गई शहर में ढूंढने के लिए। अरे आप और कितना गिरोगे? और मेरा छोड़ो, मैं तो पराई थी, कम से कम अपने माँ बाप का तो ख्याल कर लेते। मुझे तो शर्म आती है सोच के कि मैंने इतने गिरे हुए इंसान से शादी करी। मैंने तानिया झूठ बोल रही है, कुछ भी बकवास करिए यार। कोई भी राह चलती तुम्हें बोलेगी कि मेरी बीवी है, तो तुम मान लोगी क्या? और मैडम आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपका पति हूँ? कुछ भी बोल दिया यार, कुछ भी बोल। ये सबूत है मेरे पास। आप ही है ना इसमें या कोई और है? आपका हमशक्ल है। अब तुम कुछ सच बताना चाहोगे खुद से, या मैं और कुछ भी इन्हीं से जान लूं? कंचन नाम है इसको। 2 साल पहले शादी हुई थी हमारी, और शादी के बाद मैं शहर आ गया। शहर की चकाचौंध में इतना खो गया कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया मैं। उसके बाद तुम मिली मुझे यार, मेरा प्यार। मुझे पता चला कि प्यार का मतलब क्या होता है। मुझे लगा कि यार तुम्हें बताऊंगा तो मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं बताना चाहता था यार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें रोके में रखा, लेकिन किससे बताता है यार? तुम्हें खोने का डर था मुझे। देखो जो भी हुआ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है। मैं सब सुधार दूंगा यार, मैं छोड़ दूंगा इसको, मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दूंगा, मैं हर किसी को छोड़ दूंगा यार। अरे प्लीज 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 मुझे छोड़ के बचा रहा। क्या छोड़ दोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि ये कितना परेशान है? तुम्हारे माँ बाप उस गाँव में कितना परेशान हो रहे तुम्हारे लिए। तुम 2 साल से गायब हो और तुमने मुझसे इतने झूठ बोले कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम अकेले हो, और इसीलिए मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। और मैं भी कितनी पागल थी ना, तुम्हारी बातों में आ गई। मुझे लगा था कि मैंने जिससे शादी करी है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, पर तुम भी बाकी मर्दों की तरह ही निकले, एक नंबर के झूठे मक्कार। से तो धोखा दे ही रहे हो, साथ में मुझे भी धोखा दे रहे थे तुम।